वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। इस समय संस्कृत भारतम समूह पर अभिज्ञान शाकुंतलम की इस कक्षा में समुपस्थित सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय बंधुओं, ये अभिज्ञान शाकुंतलम के तीसरे अंक का पाठ चल रहा है। तीसरे अंक में आज यह 5वां पाठ है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि राजा दुष्यंत जब आश्रम गए और आश्रम में जो विघ्न थे उन विघ्नों का नाश करके लौटने लगे तो उनको प्रिया की याद आ रही थी। तो अपनी शकुंतला को ढूंढते हुए वो मालिनी नदी के किनारे पर बेतसलता के कुंज में पहुंचते हैं और वहां छिपकर देखते हैं कि शकुंतला जो है वो वास्तविक में उष्ण ताप से त्रस्त है और दोनों सहेलियां अनसुया और प्रेमवदा उसकी सेवा कर रही है। राजा वहाँ बैठकर या वहाँ छिपकर उसकी सारी बातें सुनते हैं। उन बातों में यह स्पष्ट हो जाता है कि शकुंतला राजा दुष्यंत से प्रेम करती है और राजा दुष्यंत से प्रेम के कारण कामदेव के बाण से उत्पन्न तापों से वह त्रस्त है। अब वहाँ दोनों सहेलियां मिलकर उसका उपचार करने का उपाय करती है और उपाय में अंततः ये निर्णय होता है कि शकुंतला अपने हृदय की बात एक पत्र पर लिखे जिसमें हृदय की सारी बातें भी हो जाए और सुंदर ललित पदबंध में एक गीत तैयार हो जाए, जिसके लिए पहले तो तैयार हुआ। पहले तुम सोच लो, इसको हम फूल की डाली में छिपाकर राजा को दे आएंगे, क्योंकि राजा को फूल पहुंचाने का काम हम रोज करते हैं। तो इस तरह ये गुप्त भी हो जाएगा और अतिशीघ्र भी हो जाएगा। तो दोनों ने मिलकर शकुंतला को कहा कि तब तक तुम अपने मनोनुकूल भावों का चिंतन करो, जिस भाव से दोनों काम हो जाए कि छोटा भी हो, ललित पदबंध भी हो और तुम्हारे हृदय की सारी भावों का उसमें समावेश भी हो जाए। उधर राजा खुश हो गए कि मेरी जो बातें थी, जिसकी शंका में मैं पड़ा हुआ था, अब वो शंका निर्मूल हो गई। अब ये स्पष्ट हो गया कि शकुंतला हमसे प्रेम करती है। लेकिन चूंकि वह कानन है, उपवन है, वहाँ प्रेम पत्र लिखने के लिए उस जंगल में भला क्या मिलेगा। आश्रम में जहाँ छात्र पढ़ते हैं, जहाँ शिष्य पढ़ते हैं, वहाँ तो कुछ मिल भी सकता है। यहाँ उपवन में क्या मिलने वाला है। इसलिए एक समस्या अब ये खड़ी हो गई कि शकुंतला ये बताती है कि मैंने अपना पद तो सोच लिया है कि हमें लिखना क्या है, लेकिन उसको लिखने के लिए उपकरण भी तो चाहिए, कलम और कागज़ भी तो चाहिए, स्याही भी तो चाहिए। लेकिन उसके बिना, उपकरण के बिना, साधन के बिना भला यह लिखना रूपी कार्य कैसे हो सकता है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। शकुंतला कहती है कि हला चिंतिता मया गीतिका, मैंने गीत तो सोच लिए हैं, लेकिन असन्निहितानि पुनः पुनः लेखन साधनानि, लेखन साधनानि इदानीम अत्र असन्निहितानि सन्ति। जो भाव हमने सोचे हैं उसको किसी पर लिख के भेजेंगे,
और यहाँ लिखने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। असन्निहितानि अर्थात न उपस्थितानि किम लेखन साधनानि, लेखने प्रयोक्तव्यानि जानि साधनानि उपकरणानि पत्र लेखनी इत्यादीनि तानि अत्र उपस्थितानि न सन्ति। तो प्रेमवदा कहती है सुनो, क्योंकि प्रेमवदा की बुद्धि इतनी तेज चलती है कि उसके पास में सारे मर्ज का इलाज होता है। तो वो कहती है ननु अस्मिन् सुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे पत्रच्छेद भक्त्या नखैरालिख्यता। कहता है कि अरे सुनो, जब कागज और कलम नहीं है तो ये सुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे, तोते के उदर के समान अत्यंत सुकोमल और हरे हरे जो ये नलिनी के पत्ते हैं, जो ये कमलनी के पत्ते हैं, उस कमलनी के पत्ते को आप ले, अब ये कमलनी के पत्ते को लो और इस पर लिख लो। अर्थात कमलनी का पत्ता जो है वो कागज बन जाएगा, इस कागज पर लिख दो। तो मान लिया जाए अगर लिख भी दे तो कैसे लिखें, उस पत्ते पर लिखा कैसे जाएगा, कलम कहाँ से आएगा। तो कहते हैं ऐसा करो कि नखैः आलिख्यताम, इस पर नख से लिखो। नख से लिखने का मतलब यह है कि हरे पत्ते हैं और उस पर नाखून से अगर लिखा जाए तो दाग पड़ जाएगा वैसा अक्षर की तरह। तो पदच्छेद भक्त्या, जिसमें हर एक अक्षर अलग अलग दिखाई दें, ऐसा करके तुम अपने नाखून से इस पत्ते पर पत्र लिख दो। शकुंतला कहती है कि अच्छा, बात तो ठीक कह रही हो। उसने वो पत्ता लिया और उस पत्ते पर अपने नाखून से वो पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद अब वो पत्र लिख तो उसने दिया। अब वो कहती है कि हला शृणुतम तावत संगतार्थो नवेति, कि ऐसा करते हैं कि तुम दोनों, मैंने जो लिखा ये तुम दोनों सुन लो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में कहना तुमने गलत लिख दिया। तो तुम लोग सुन के बताओ कि मैंने जो लिखा वो उचित है या नहीं है। अब आपके मन में ये विचार आएगा कि कालिदास, महाकवि कालिदास ये प्रेम पत्र लिखवा रहे हैं, पहले ही निगूढ़म कहे हैं, फिर उसको इस पत्र को पढ़वा क्यों रहे हैं। ये तो गोपनीय होना था। शकुंतला लिख के देती, प्रियंवदा उसको फूल में डाल के राजा तक पहुंचा देती। लेकिन एक महाकवि को, एक रचनाकार को सारे विषयों पर ध्यान देना पड़ता है। उसकी नज़रें, उसकी बुद्धि चारों ओर दौड़ती है कि मान लिया जाए वो पत्र लिखकर प्रियंवदा को दे देती और वो पत्र राजा तक पहुंच जाता, लेकिन सहृदय दर्शक जो है, जो इस नाटक का आस्वाद लेने वाला है, भला वो कैसे जानता कि शकुंतला ने क्या लिखा और राजा ने क्या पढ़ा। अब शकुंतला लिख करके खुद उसको पढ़ने लगे तो ये भी थोड़ा अटपटांग लगता है कि भाई एक तो लज्जावती वो, उसने चुपचाप किसी तरह से वो पत्र लिखा है, अब वो क्या गीत गा के सुनाएगी लोगों को। इसलिए कवि क्या कर रहे हैं, तो कवि को सहृदयों को वो पत्र सुनाना भी है। मजबूरी ये है कि शकुंतला पढ़ के लोगों को सुना नहीं सकती, इसलिए वहाँ सख्य भाव जो है तीनों सहेलियों का, उस सख्य भाव की पुष्टि करते हुए, उस सख्य भाव को उजागर करते हुए महाकवि ने तीनों कार्य सिद्ध कर दिए। कि एक तो ये कि शकुंतला को अपनी सहेलियों पर कितना विश्वास है। उसको यह विश्वास है कि बातें कितनी भी गूढ़ हो,
लेकिन ये इन बातों को कभी उजागर नहीं करेगी। और दूसरा ये कि सबको सुना दिया तो उसी सुनाने के बहाने दर्शकों तक, सहृदय सामाजिकों तक वह पद पहुंच जाएगा जो पद महाकवि कालिदास शकुंतला के द्वारा लिखवा रहे हैं। इसलिए वो कहती है कि आप दोनों इसको सुन लो कि जो हमने लिखा है वो अर्थसंगत है या उपयुक्त है या नहीं है। दोनों कहते ठीक है अभितेश्वर, हम दोनों तैयार हैं, तुम सुनाओ कि तुमने लिखा क्या है। अब वो सुनाती है कि तब न जाने हृदयम मम पुनर्मदनो दिवापि रात्रिमपि निष्कृप तापयति बलीयः तब हस्त मनोरथानि अंगानि। अब यहाँ देखिए कितने पद इन्होंने लिखे। पहला पद लिखती है कि तब न जाने हृदयम, कि जिसको संबोधित कर रही है उसको कहती है कि देखो तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, इस बात का मुझे पता नहीं। यानी शकुंतला ये दबाव नहीं दे रही है, ये नहीं कह रही है कि तुम भी मुझे चाहते हो, क्योंकि उसे पता नहीं है। इसलिए वो सुस्पष्ट लिखती है कि तब न जाने हृदयम, तुम्हारे हृदय में क्या है, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कैसा विचार है, इस बात को मैं नहीं जानती। मैं अपना हाल बता रही हूँ कि मदनः पुनः दिवापि रात्रिमपि, लेकिन बलीयः मदनः अत्यंत बलवान जो यह कामदेव है वो मुझे रात में भी और दिन में भी, रात्रिमपि दिवापि तापयति। संबोधन देखिए कि आई निष्कृप, निष्कृप अर्थात कृपा विहीन। कृपा विहीन संबोधन क्यों किया? तो उससे सारी बातें सामने आ जाती है कि अगर तुम वास्तविक कृपा करने वाले होते तो मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे इशारे को समझकर तुम समझ गए होते कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। और इतना अगर समझ गए होते और तुम दयालु होते, हम पर कृपा करने वाले होते, तो तुम इस पत्र के लिखने से पहले ही कोई उपाय करते। लेकिन या तो तूने मेरी बात समझी नहीं, या तो तूने मेरे भावों से अपना अर्थ नहीं लगाया, भावों को समझ नहीं पाए, या अगर समझे तो मुझ जैसे लोगों पर तुम्हारी कोई कृपा नहीं है, तुम हमको बचाना नहीं चाहते। इसलिए निष्कृप तब न जाने हृदयम, आई कठोर, तुम्हारे हृदय को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी स्थिति यह है कि यह अत्यंत बलियो मदनः, यह अत्यंत बलवान जो कामदेव है वह मुझे दिन में भी और रात में भी अत्यधिक तपा रहा है। और तीसरी बात कि अब स्थिति क्या है, तब हस्त मनोरथानि अंगानि, या अंगानि तापयति, अंगानि को तापयति से जोड़ दें, इदानीम तब हस्त मनोरथानि, या यहाँ भी अंगानि जोड़ सकते हैं कि मेरे अंगों में जो यह ताप है उसका सारा का सारा तब हस्त मनोरथानि, त्वदीये हस्ते एव मनोरथानि, अर्थात मेरे इन अंगों के ताप का क्या होने वाला है। मदन बाण से प्रतप्त जो ताप है, उस ताप से पूर्ण रूपेण तप्त जो मेरा अंग है, वो अंग अब तुम्हारे विचार के वशीभूत है।
तुम्हारे हाथ में ही मेरे इस शरीर का, या मेरे मत कीजिए, इस शरीर का, इस शकुंतला का सारा मनोरथ, इसकी जो भी तमन्ना है, जो भी इच्छाएं हैं, वो सारी की सारी तेरे वशीभूत है। क्योंकि अब यह शकुंतला तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकती। तो आज की भाषा में जो शब्द प्रयोग किया जाता है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, उसी का ये भाव है कि तब हस्त मनोरथानी, तुम्हारे हाथों में ही अब इस व्यक्ति का सारा मनोरथ है कि तुम अगर चाहो तो यह शरीर बच सकता है, तुम अगर न चाहो तो यह शरीर नहीं बच सकता है। तो 3 बातें स्पष्ट कर दी। एक, कि तुम्हारे हृदय को मैं नहीं जानती कि तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कैसा विचार है। एक बात, जिससे कि राजा को क्लियर कर दिया कि राजा का इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरा, अपनी दीनता कि कामदेव मुझे सता रहा है, कामदेव का ताप मेरे शरीर पर है और कामदेव इतना बलवान है कि जिससे लड़ने में मैं असमर्थ हूँ। 2 बातें। और निर्णय, तीसरी बातें कि तब हस्त मनोरथानी अंगानी, अब इन अंगों का, या ये जो अंग है, ये जो मेरा शरीर है, इस शरीर के सारे मनोरथ, इस शरीर का भविष्य सारा का सारा तुम्हीं पर टिका हुआ है। अब अगर तुम चाहो तो यह शरीर बच सकता है, तुम अगर चाहो तो यह शरीर नष्ट हो सकता है। दोनों बातें तुम्हारे हाथ में है, तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए संभव है, मेरे लिए तो यहाँ अब कुछ भी संभव नहीं है। अब यहाँ इस श्लोक को सुनने के बाद, यद्यपि इस श्लोक में आप अलंकार की बात करेंगे तो कोई यहाँ उतना अलंकार का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शकुंतला के अपने हृदय का जो भाव है उस भाव की यथा तथ्यन अभिव्यक्ति है, और उस भाव की अभिव्यक्ति का महत्व रखने वाला ही यह पद है। गाथा छंद कहते हैं, उसमें यह निबद्ध है। इसलिए अलंकार की चिंता यहाँ नहीं करनी है, क्योंकि अलंकार तब है जब वो रस में छलकता हुआ प्रतीत हो। अब ये पत्र उसने लिख दिया, अब प्रियंवदा उस पत्र को लेके आएगी। अब गौर कीजिए दृश्य का कि अगर प्रियंवदा उस पत्र को लेके चलती है तो अब पूजा का समय या तो शाम में होगा या फिर कल सवेरे होगा। कल सवेरे अगर होगा तो कल सवेरे वो पत्र लेके आएगी, तब राजा पढ़ेंगे, फिर आगे की कहानी शुरू होगी। ऐसे में तो महाकवि को ये अंक यहीं काटना पड़ जाएगा, क्योंकि एक अंक में एक दिन की जो कथा है वही लिखी जाती है, तो अंक भी नहीं बढ़ाना है। इसलिए ठीक अवसर पर जो ही उसने पत्र लिख दिया और पत्र सुना दिया तो राजा को भी पत्र सुनाई पड़ गया। तो अब राजा कहते हैं कि अवसरः खलु अयम् आत्मानं दर्शयितुम्, कहता है कि ये अच्छा अवसर है, इस समय मैं इन लोगों के सामने उपस्थित हो सकता हूँ, क्योंकि इस समय तीनों की नज़रें या तीनों के हृदय में यही भाव है कि शकुंतला को राजा दुष्यंत से कैसे मिलाया जाए। तो जब ये वक्त है तो इस वक्त पर अगर मैं पहुंच जाऊं तो फिर मेरा विरोध होना संभव नहीं है, और तीनों ने मुझे पहचान ही लिया है, तीनों ने सारी बातें जान ही ली है, शकुंतला के हृदय की भी बात इनको ज्ञात हो ही गया है। इसलिए अब मुझे कुछ नहीं कहना पड़ेगा, मैं सीधा उपस्थित हो जाऊं। इसके लिए इससे अच्छा, इससे बेहतर समय हमको और नहीं मिलेगा।
तो राजा इतना मन में सोच लिया और सीधे आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ गए जहाँ वो तीनों थी, उधर की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, अब क्या कहते हैं ये देखिए कि जो पत्र शकुंतला ने लिख करके अपनी सखियों को सुनाई, उसमें 3 बातें कही गई थी कि एक तो कहा था कि मैं तुम्हारे हृदय को नहीं जानती, दूसरा कि कामदेव जो है वो मेरे शरीर को रात दिन तपाता रहता है, और तीसरा तब हस्त मनोरथानी अंगानी। अब इस तीनों का जवाब देते हुए राजा कहते हैं कि तपत्य तनुगात्री मदनस्त्वाम अनिशम माम पुनर्दहत्येव ग्लपयति जथा सशंकम नो तथा कुमुदवतीम दिवसः। देखिए कितना बेहतरीन श्लोक है कि वो कहती है अई तनुगात्री, तनुगात्री तनु मने पतला, अई पतली अंगों वाली तनुगात्री, तनु गात्रम जस्याह, गात्रम शरीरम, त अई तनुगात्री मदनः त्वाम तपति। मदन जो है कामदेव, वह तो तुम्हारे लिए ताप कर रहा है, जो उसने पहले लिखा हुआ है कि तापयति। तो मदन तो तुम्हारे लिए केवल ताप कर रहा है, तुमको गर्मी दे रहा है, लेकिन वही कामदेव माम पुनर्दहत्येव, लेकिन वही कामदेव मुझे तो जला रहा है। अब ये देखिए दोनों में क्या फर्क है कि एक कह रही है कि तुमको तो केवल कामदेव ताप दे रहा है, लेकिन हमको तो जला रहा है। दोनों में फर्क आप समझ रहे हैं कि हमको ज़्यादा कष्ट हो रहा है। क्यों? तो आग को कभी आप सेक के देखिए कि आग आगे है, आप दूर में खड़े रहिए तो आपको ताप का अनुभव होता है, लेकिन उससे आपको कष्ट उतना नहीं होता है जितना अगर आपकी उंगली या आपका हाथ आग में घुस जाए। तो जिसका हाथ आग में घुस गया हो, वो जलने का जो दर्द है उतना दर्द ताप नहीं दे सकता। इसलिए दुष्यंत कहते हैं कि तुमको तो केवल कामदेव जो है वह ताप दे रहा है, लेकिन मुझे तो जला रहा है। यानी जितनी काम पीड़ा से व्यथित तुम हो रही हो, उससे कहीं ज़्यादा व्यथित मैं हो रहा हूँ। और दृष्टांत के तौर पर कितना बढ़िया पंक्ति देते हैं कि ग्लपयति यथा शशांकम न तथा कुमुदवतीम दिवसः। कहता है ये याद रखना कि दिवसः, जब दिन आता है तो दिन आता है तो 2 चीज़ें मलिन होता है, एक चांद, एक कुमुदनी। लेकिन दिन आते ही जितना ग्लपयति, जितना विनाश, जितनी मलिनता चांद का होता है, उतनी मलिनता कुमुदनी की नहीं होती। क्या कह रहे हैं देख लीजिए कि दिन जब आता है तो चंद्रमा आपको दिखाई भी नहीं देता, यानी चंद्रमा का वर्चस्व ही समाप्त हो जाता है। और कुमुदनी जो फूल है वो केवल मुरझाती है, बंद हो जाती है, यानी उसकी कांति का केवल हरण होता है, उसके विलास का केवल हरण होता है, कुमुदनी का शरीर से नाश नहीं होता। लेकिन चांद की तो चांदनी गई ही, चांद तो देखने में भी नहीं आता, चांद की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। तो जैसे दिन जितना चांद को सताता है, उसकी सत्ता समाप्त कर देता है, उतना वह कुमुदनी को नहीं सताता, केवल कुमुदनी का हास समाप्त होता है। उसी तरह
यह चांद, यह कामदेव जो है तुमको तो केवल ताप दे रहा है, लेकिन मुझे तो जला रहा है। यानी ताप तो तुम्हारे लिए सहज है, लेकिन जिसका बदन जल रहा हो तो जलने के बाद तो उस बदन की सत्ता ही नहीं बच जाएगी। अर्थात तुमसे ज़्यादा मैं कामदेव के बाणों के प्रभाव को सहन कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए कि सबसे पहले कहा तपति तनुगात्री। तनुगात्री पद जो है यहाँ आपको विरोध सीधा दिखेगा या पुनरुक्त पदाभास दिखेगा कि तनु माने भी शरीर होता है, गात्र माने भी शरीर होता है। तो तनु और गात्र दोनों शब्द एक साथ प्रयोग हैं, तो देखते ही यह लगता है कि एक ही अर्थ का एक ही शब्द दोबारा प्रयोग कर दिया गया, एक ही अर्थ का दो शब्द प्रयोग कर दिया गया है। तो इससे ये पुनरुक्त लगता है। लेकिन जब वाक्यांश जोड़ेंगे तो वहाँ तनुगात्री का अर्थ होता है दुबली अंगों वाली। तो जो प्रथम दृष्टिया आपको पुनरुक्त लगता है वो श्लोक पढ़ने के बाद पुनरुक्त नहीं लगता है, इसलिए पुनरुक्त पदाभास। दूसरा कि ऊपर के वाक्यों को नीचे के वाक्यों का समर्थन मिल रहा है। ऊपर के वाक्य में कहा गया है कि तपति तनुगात्री विशेष है, विशेष वाक्य है कि कामदेव तुमको केवल तपा रहा है और हमको तो जला रहा है। और नीचे से कहते हैं कि जैसे दिवस जो है वह चांद की सत्ता समाप्त कर देता है और कुमुदनी का केवल कांति हरण करता है। तो जैसे कुमुदनी की केवल कांति हरण करती है तो तुम्हारे शरीर में केवल ताप जा रहा है, और चांद की सत्ता समाप्त हो जाती है तो मुझे तो जला रहा है, मेरी सत्ता समाप्त होने वाली है, मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो ऊपर के वाक्य का नीचे के वाक्य से समर्थन होने के कारण विशेष का सामान्य से समर्थन होने से अर्थांतर न्यास है। ये श्लोक सुनते ही, ये पद सुनते ही दोनों सखियों ने उठकर देखा करे ये कौन बोल रहा है। तो देखा बगल में राजा खड़े हैं, तो दोनों उठ के खड़ी हुई और कहती है कि स्वागतम जथा समीहित फलस्य अविलंबिनो मनोरथस्य। जथा समीहित फलस्य, जथा अस्माभिः ईप्सितम तथा समुपस्थितम फलम। कि जैसा हम लोग चाह रहे थे, हम लोगों की चाहत यही थी कि शकुंतला से आपकी मुलाकात कब और कैसे करवाई जाए। तो मेरा मनोरथ तो यही था, हम सभी का। तो वो सारा मनोरथ, मेरा अभिवांछित फल यहाँ आप उपस्थित हो गए। तो समीहित फलम भवान, समीहित फल कौन हुए? तो आप। तो समीहित फलस्य भवतः स्वागतम, आपका स्वागत है। अविलंबिनो मनोरथस्य, अवलंबिनो मनोरथस्य, अविलंबिनो मनोरथस्य, मनोरथ के अविलंबी। यानी मनोरथ क्या था? तो शकुंतला का राजा दुष्यंत से मुलाकात हो जाए। कैसे, क्यों, कहाँ, इस पर विचार चल रहा था, इस पर उपाय हो रहे थे। और ये अविलंब, बिना विलंब के, मनोरथ को बिना विलंब के पूरा करने वाले राजा यहाँ उपस्थित हो गए। जो ही मन में सोचा कि राजा यहाँ होते और राजा का शकुंतला से मुलाकात हो जाती, तुरंत राजा वहाँ उपस्थित हो गए। तो अविलंबिनो मनोरथस्य भवतः स्वागतम। शकुंतला भी वहाँ से उठना चाहती है, क्योंकि नए आए हैं, अतिथि आए हैं और शकुंतला लेटी हुई थी, तो उठ करके उनके उनका स्वागत करना चाहती है, उठना चाहती है। लेकिन उसको रोगी जानकर राजा उसे रोक देते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो सामान्यतः अगर कोई रोगी व्यक्ति हो
और उसके सामने में उससे श्रेष्ठ भी कोई उपस्थित हो जाए तो हमारी धर्मशास्त्र की व्यवस्था, हमारा व्यवहार कहता है कि अगर बड़े आदमी का सत्कार नहीं किया गया तो अनुचित होगा, लेकिन बीमार व्यक्ति अगर उठेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। इसलिए हमारी पद्धति कहती है कि बीमार आदमी को ऐसा उपचार, ऐसा सत्कार या ऐसे सत्कार के बंधन से बीमार व्यक्तियों को छूट दी जाती है कि वो अगर बीमारी के कारण सत्कार में उठ के खड़ा नहीं हो पाता है तो उसमें उसे कोई पाप नहीं लगता, उसका कोई दोष नहीं होता। उसी बात को ये कह रहे हैं कि संदष्ट कुसुम शयनानि आसु विमर्दित मृणालवलयानि गुरु परितापानि नते गात्रानि उपचार मर्हन्ति। कि ते गात्रानि उपचारम नार्हन्ति। तुम्हारा जो यह शरीर है वो शरीर उपचार के लिए नहीं है। यहाँ उपचार का मतलब इलाज नहीं है, यहाँ उपचार का मतलब है शिष्टाचार। कि जो अतिथि को आया देखकर या किसी व्यक्ति को आया हुआ देखकर शिष्टाचार बस अपना अपने स्थान पर खड़ा होना चाहता है, उसके लिए है ये कि ते गात्राणि, तुम्हारा जो यह शरीर है, नो उपचारम अर्थात शिष्टाचार जनित व्यवहारम नो अर्हति, नहीं कर सकता है। इसकी आवश्यकता अभी तुम्हें नहीं है। क्यों नहीं है तो दिखाते हैं कि तुम्हारा शरीर कैसा है। कि संदष्ट कुसुम शयनानि, तुम्हारे शरीर में ताप इतना ज़्यादा है कि ये जो कुसुम शयन है, फूलों का बना हुआ शयन, वो मानो तुम्हारे शरीर के द्वारा दष्ट हो गया है। दष्ट माने डसा हुआ। जैसे किसी को सांप डस ले तो उसका शरीर काला पड़ जाता है, उसी तरह शकुंतला के शरीर के ताप के कारण ये जो फूलों का शयन है वह भी काला पड़ गया है, मलिन हो गया है। इससे पता चल रहा है कि तुम्हारा शरीर कितना तापग्रस्त है। विमर्दित मृणाल वलयानि, मृणाल का वलय, कमल के नाल का बना हुआ कंगन जो तुम्हें पहनाया गया है, वो तो मानो विमर्दित इव, वो तो मानो इस ताप के द्वारा मसल दिया गया है। इससे भी ज्ञात हो रहा है कि तुम्हारा शरीर कितना रुग्ण है, कितना तापग्रस्त है। तो अनेन गुरुतापानि ते गात्राणि, इससे प्रमाणित होता है कि तुम्हारा शरीर जो है वो गुरुतर ताप से तप्त है। और गुरुतर ताप से जिसका शरीर तप्त हो, जो बुखार में पड़ा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को उपचार, ऐसे व्यक्ति को शिष्टाचार जनित व्यवहार जो है वह करने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात बीमार लोगों को यह छूट दी जाती है कि वो आए हुए अतिथि की सेवा में अगर खड़े नहीं भी होते हैं तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता। बीमार को उठना नहीं चाहिए, क्योंकि उठेगा तो उनके शरीर में और कष्ट होगा। इस ऐसी अवस्था में व्यवहार की आवश्यकता नहीं है, शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम अपने अपने जगह पर ही पड़ी रहो, तुमको उठने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर अलंकार देखेंगे तो अलग से आपको अलंकार नहीं दिखेगा, लेकिन नते गात्राणि, तुम्हारा जो यह शरीर है वो उपचारम नार्हन्ति, वो शिष्टाचार करने के लिए अभी उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है तो गुरु परितापानि, क्योंकि तुम्हारा शरीर गुरुतर ताप से दष्ट है। गुरुतर ताप को आपने कैसे जाना? तो संदष्ट कुसुम शयनानि,
दूसरा मृणाल विमर्दित मृणाल बलयानी, यानी हर एक विशेषण जो लगाया गया है वो आगे नते गात्रानि उपचार मर्हन्ति जो है उस पद को सिद्ध करने के लिए ये सारे विशेषण लगाए गए हैं। तो जब वाक्य में विशेषण किसी विशेष प्रयोजन से लगाया जाता है तो विशेष प्रयोजन से विशेषण की उपस्थिति होने पर हम परिकर अलंकार कहते हैं कि परिकरस्तु साभिप्रायैः विशेषणैः। तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ परिकर अलंकार है। राजा की ये बात सुनकर वह शकुंतला उठी नहीं, जितना उठी थी उतनी ही रह गई, लेकिन लड़की होने के कारण और दूसरा उसके मन का पति होने के कारण वो थोड़ी लज्जा के कारण सिर झुकाए हुए भी है। तो वो मन ही मन कहती है कि हृदय तथा उत्तम्य इदानीम न किमपि प्रतिपद्यसे, क्योंकि अब शकुंतला अवाक रह गई है वो दृश्य देखकर कि उसका हृदय कुछ नहीं कर रहा है, न वो उठ रही है न लेट रही है, मने उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि राजा तो कह रहे हैं उठना तुम्हें जरूरी नहीं है, तुम ऐसे ही पड़ी रहो, तुम्हारा शरीर बड़ी तापग्रस्त हो गया है। तो एक तो बेचारी लज्जा के कारण झुकी हुई, उस पर राजा उसको निर्देश दे रहे हैं कि तुम उठो नहीं, दोनों सखियां चुप खड़ी हैं, तो उसका हृदय काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं। तो वो मन ही मन कहती है कि अरे मेरे हृदय, अब तक तो इस राजा के विषय में सोचकर बड़े उत्तप्त हो रहे थे, बड़ी उछल कूद मचा रहे थे कि उनसे ऐसा कहना है, उनसे ऐसी बातें करनी है, ये सुनानी है, वो सुनानी है। लेकिन अब जब वो सामने में उपस्थित हो गए तो अब तुमसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है, तुमसे कुछ किया नहीं जा रहा है। उसी समय अनसुया कहती है कि इतः शिला तलैक देशम अनुगृह्णातु महाभागः, क्योंकि अनसुया को तो कहना था कि अस्थि आ गए हैं, अस्थि को बैठाने के लिए जगह तो देगी, लेकिन जगह तो वहाँ है नहीं, क्योंकि शिलातल तो एक ही है और उस शिलातल पर फूलों के शयन पर सोई हुई है शकुंतला। अब राजा को ये लोग कहाँ बिठाएं, राजा को बैठने के लिए आसन न दे तो ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि शिष्टाचार शकुंतला के लिए वर्जित है, शकुंतला बीमार है। अनुसूया और प्रियंवदा के लिए तो वर्जित नहीं है। तो अनुसूया प्रियंवदा को तो चाहिए कि वह राजा का सत्कार करे, तो राजा का सत्कार करने के लिए आसन वह कहाँ से लाए। तो वो दोनों कहती है कि इतः शिला तलैक देशम, ये जो पत्थर का, ये जो शिला है, ये जो पत्थर का बिछावन जैसा है, इसी के एक भाग में, इसी के एक कोने पर आसनम गृह्णातु महाभागा, आप भी इसी पर एक साइड बैठ जाइए, एक तरफ में आसन ग्रहण कर लीजिए। अब जो ही कहा तो मजबूरी है कि राजा अब वहीं बैठेंगे। तो शकुंतला ने अपना शरीर थोड़ा समेट लिया, जो वो लंबी होकर के सो रही थी उसने अपना थोड़े शरीर को समेट लिया कि राजा को एक तरफ बैठने का जगह मिल जाए। राजा वहाँ बैठ गए और बैठने के बाद कहते हैं उन अनसुया और प्रियंवदा को कि कंचित सखीम वो नाति बाधते शरीर तापः, कि शरीर तापः भवत्या सखीम न अतिबाधते, ये जो शरीर का ताप है वो आपकी सहेली को, आपकी सखी को कहीं अत्यधिक बाधित तो नहीं कर रहा है, अर्थात इस ताप से आपकी सहेली कहीं अत्यधिक पीड़ित तो नहीं हो रही है। ये एक सामान्य बात है कि लोग बीमारी को भी देखने जाते हैं, जानते हैं कि ये बीमार है, फिर भी पूछते यही है कि अभी ज़्यादा कष्ट तो नहीं है। वो बेचारा मजबूरी बस भी कहता है कि ना 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 अब थोड़ा ठीक हूँ। तो वही ये व्यवहार है
कि वो पूछते हैं कि ये शरीर का जो ताप है वो आपकी सहेली को अत्यधिक कष्ट तो नहीं दे रहा है? तो प्रियंवदा पट से कहती है हंस के, इदानीम लब्धौ सदा उपशमम गमिष्यति। कहता ना ना ना, कोई चिंता की बात नहीं है, अब दवाई मिल गया है, जल्दी ही यह ताप उपशमित हो जाएगा। अब ये वाक्य आप इससे व्यंजना कितनी हो रही है वो समझ लीजिए कि राजा ने पूछा कि आपकी सहेली के शरीर का ताप आपकी सहेली को प्रतिबाधित तो नहीं कर रही है? उसने कह दिया नहीं नहीं नहीं, अब तो दवाई मिल गई है, अब दवाई मिल गई है तो अब जल्दी ही यह ताप शांत हो जाएगा। तो अभिधा में तो सीधी बात हुई कि शरीर का ताप शांत हो जाएगा, लेकिन व्यंग्य पूरा बता रहा है कि इसके शरीर में जो ताप है वह शरीर का ताप नहीं है, बल्कि कामदेव के बाण से उत्पन्न ताप है। और उस ताप को उपशमित करने के लिए जो भयंकर दवाई चाहिए थी वो थे आप, और आप यहाँ इस समय आ गए। तो आपको पाकर, आपको देखकर इसके हृदय का ताप अपने आप शांत हो जाएगा, और शांत हो जाएगा तो इसके शरीर का ताप भी शांत हो जाएगा। कि आप आ गए तो अब इसका ताप भी शांत हो जाएगा। ये सुनते ही शकुंतला तो बात समझ गई कि प्रियंवदा कहना क्या चाहती है। भले वो शब्द से कह रही है कि औषधि मिल गई है, रोग शांत हो जाएगा, लेकिन कहना तो ये चाहता है कि सबसे बड़ी औषधि तो आप हैं, और शकुंतला आपको ही चाहती है। तो वो बेचारी थोड़ी और लज्जावती हो गई और अपना सिर झुका लिया। प्रेमदा कहती है, महाभाग, द्वयोरपि युवयोः अन्योन्यानुरागः प्रत्यक्षः सखी स्नेह पुनर्माम पुनरुक्त बादिनीम करोति। कहता है कि महाभाग, द्वयोरपि युवयोः, आपका शकुंतला के प्रति कितना अनुराग है और शकुंतला का आपके प्रति कितना अनुराग है, ये दोनों इस समय हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है। अर्थात हम दोनों सहेलियां समझ चुकी हैं कि आप शकुंतला को कितना चाहते हैं और शकुंतला आपको कितना चाहती है। अब इसमें छिपाने की और बहाना बनाने की तो कोई बात है नहीं। इसलिए आप दोनों को कुछ कहना या कुछ पूछना उचित तो नहीं लगता है, क्योंकि जब दोनों को चाहते हैं तो कोई तीसरा क्या कर सकता है। लेकिन सखी स्नेह, लेकिन हमें अपनी सखी से, अपनी सहेली से अत्यधिक प्रेम है। तो उस प्रेम के कारण याद रखिएगा कि आपके स्नेह पर मुझे कोई संदेह नहीं है, न मेरी सहेली का आपके साथ प्रेम पर कोई संदेह है, लेकिन मेरा जो अपनी सहेली के साथ स्नेह है, अपनी सखी के साथ स्नेह है, वो स्नेह मुझे कुछ बोलने को उकसा रही है। अर्थात वो मुझे कुछ पूछने को मजबूर कर रही है। तो क्या मैं पूछूं? राजा कहते हैं, भद्रे नैतत् परिहार्यम्। कहता है, एकदम जो आपको पूछना हो वो पूछ लीजिए, इससे मुकरिए मत, क्योंकि विवक्षितम अनुक्तम अनुतापम जनयति। क्योंकि अगर आदमी किसी को कुछ कहना चाहता है, मन में ये हो रहा है कि मैं इनसे ये बात पूछूं या मैं इनको ये बात कहूं, लेकिन वो बात अगर मन में ही रह जाती है, वो कह नहीं पाता है, उस प्रश्न को वह पूछ नहीं पाता है, तो याद रहिए कि वो जो विचार है, जिस विचार में ये भाव आया था कि मुझे कुछ पूछना चाहिए या मैं पूछना चाहता हूँ, वो अगर बोला ना जाए, वो अगर पूछा ना जाए उचित समय पर, तो वो वास्तव में हृदय में ताप उत्पन्न करता है, जो बाद में लोगों को दुख ही देता है और बाद में पछताना ही पड़ता है कि काश मैंने उस समय पूछ लिया होता। तो वो अनुताप आपको ना हो, इसलिए आप जरूर पूछ लीजिए कि आप क्या पूछना चाहती हैं।
तो प्रेमवदा कहती है तेन ही शृणोतु आर्या, अगर ऐसी बात है कि हमें पूछ लेना चाहिए तो ये लो, मैं आपसे पूछती हूँ। राजा कहता है अभी तो उसमें मैं तैयार हूँ, आपको जो पूछना है, हमें कोई डर नहीं है। मैंने अगर प्रेम किया है तो खुल के किया है, हमें कोई डर नहीं है, आपको जो पूछना हो पूछ लीजिए। कहते हैं देखिए, आश्रम वासिनो जनस्य राज्ञा आर्तिहरेण भवितव्यम इति नन्वेष धर्मः। कहते हैं राजन, इतना तो आप भी जानते हैं कि आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं वो सभी राजा की ही प्रजा हैं, और राजा को चाहिए कि आश्रम में रहने वाले जो लोग हैं उसके दुखों को भी दूर करें। राज्ञा आर्तिहरेण भवितव्यम, आश्रमस्थाः जे जनाः तेषां समेषां आर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम। आश्रम में रहने वाले लोगों के समस्त दुखों को दूर करने का दायित्व राजा को निभाना चाहिए। ऐसा धर्म, यही राजा का धर्म है। राजा कहते हैं एकदम अस्मत् परम किम, एकदम ठीक है, आप जो कह रही हैं उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजा का काम है कि वह आश्रम के लोगों के दुखों को दूर करे। तो प्रेमवदा कहती है तेन ही इयम नः सखी त्वामेव उद्दिश्य भगवता मदनेन इदमवस्थान्तरम प्रापिताः तदर्हसि अभ्युत्पत्त्या जीवितम् अस्या अवस्थातुम जीवनमस्याः अवलंबयितुम। कहता है चलिए, अगर राजा होकर के आप जानते हैं कि आश्रमवासी लोगों के सारे दुखों को दूर करने का दायित्व राजा का है, तो ये जो मेरी प्रिय सहेली है वो आपको उद्देश्य करके ही कामदेव के द्वारा इतनी तप्त हो रही है। अर्थात भगवान कामदेव जो इसको इतना सता रहे हैं, उसके सताने के पीछे उद्देश्यभूत आप हैं। अर्थात कामदेव जब नायिका को सताता है तो किसी नायक को उद्देश्य लेकर के, और नायक को सताता है तो किसी नायिका को उद्देश्य लेकर के। तो मेरी शकुंतला के शरीर में जो ताप हो रहा है, यह ताप भगवान कामदेव के द्वारा दिया जा रहा है, और उस ताप का कारणभूत, उस ताप का उद्देश्यभूत आप हैं। तो जब आप हैं और आप आश्रम वासियों के सभी दुखों को दूर करने के लिए तैयार हैं, तो आपके कारण ही आश्रम में रहने वाली मेरी ये सखी आज कामदेव के ताप से तापित हो रही है, दुखी हो रही है। तो फिर आप अपनी अनुग्रह करके, अपनी कृपा करके इसके दुख को दूर कीजिए। तो दुख को दूर कैसे करेंगे? तो आप इन पर कृपा कीजिए और आप इसके जीवन का आधार बन जाइए, जिससे कि इसका जो ताप है, इसके देह का जो ताप है, वो ताप दूर हो जाएगा। राजा कहते हैं कि भद्रे साधारणोऽयं प्रणयः। कहते हैं कि अयि कल्याणी, यह प्रेम तो बराबर का है। बराबर से मतलब कि इसने मुझसे प्रेम किया और मैंने इससे प्रेम किया, तो दोनों का प्रेम तो बराबर है। तो जब बराबर है तो फिर आप ये क्यों मांग रही हैं कि मैं इन पर कृपा करूं? अरे अगर केवल इसने हमसे प्रेम किया होता तब आप कह सकती थी कि आप इस पर कृपा कीजिए, लेकिन यहाँ तो कृपा की कोई बात है ही नहीं, क्योंकि साधारणोऽयं प्रणयः, यह प्रणय तो दोनों तरफ बराबर है कि राजा शकुंतला को प्रेम करता है और शकुंतला राजा को प्रेम करती है। इसलिए सर्वथा अनुग्रहीतोऽस्मि। आपने जो बातें कही उस बात से मैं अनुग्रहित हुआ। अब शकुंतला उल्टे शकुंतला की पैरवी करने के लिए अनुसूया प्रेमवदा ने राजा से स्पष्ट बातें कह दी
कि मेरी सहेली काम से पीड़ित है और उसके लक्ष्य आप हैं, तो आप इन पर कृपा कीजिए। जो बातें शकुंतला भी पहले कह चुकी थी कि तुम दोनों कोई ऐसा उपाय करो कि राजा हम पर कृपा करें, और अब जब इन दोनों सहेलियों ने राजा के सामने स्पष्ट कर दिया कि आप इस पर कृपा कीजिए, तो देखिए कि यह शकुंतला उसी दोनों पर गुस्सा करने लगी। कहती है गला अलम बाम, उसी को रोक रही है कि तुम जो राजा को कह रही हो कि यहाँ शादी कर ले, वो उचित नहीं है, क्योंकि अंतः पूरा विरह परियुत सुखेन राजर्षिना उपरुद्धेन। कहते हैं कि देखो, इस समय जो राजा अपने अंतःपुर से दूर हैं, जंगल में शिकार खेलने आए हैं, उस समय राजा को इस तरह बातें कहना कि मेरी सहेली आपसे प्रेम करती है इसलिए आप शादी कर लीजिए, ये कहना उचित नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि ये पंक्ति कालिदास ने क्यों कहवाई, इस पंक्ति की आखिर यहाँ जरूरत क्या थी। शकुंतला ने निवेदन किया ही था सहेलियों से, कोई उपाय करो कि राजा दुष्यंत मेरे पास आ जाएं और हम पर कृपा करें। यहाँ संजोग से आ गए, दोनों सहेलियों ने बात स्पष्ट कर दिया। तो फिर अब कवि को क्या लगा था कि ये बितंडा यहाँ खड़ा कर दिया, ये बातें क्यों कहवाई। आपको हो सकता है कि जब मुख प्रतिमुख गर्भ और विमर्श आता है, तब विमर्श में त्वचा हंस की स्थिति होती है, तो वो त्वचा हंस की स्थिति तो यहाँ अभी आई नहीं है, अभी तो यह गर्भसंधि में ही चल रहा है। यहाँ फिर ये बातें क्यों कहवाई, तो गौर कीजिए कि महाकवि कालिदास की लेखनी भारतीय संस्कृति की प्रतिनिधिभूत लेखनी है। उनकी लेखनी से निकला हुआ जो भी रत्न है वो भारत संस्कृति के रखवाली करने वाला है। अगर यहाँ शकुंतला से ये बात न कहवाते तो कल कोई भी आलोचक ये कहता कि महाकवि कालिदास ने ऐसा नाटक लिखा जिसमें जंगल में तपोवन में रहने वाली लड़कियां राजा को अपने पास में फंसने के लिए उस समय राजा को मना लिया जिस समय राजा अंतःपुर के विरह में थे, अर्थात जिस समय राजा अपनी पत्नियों से दूर होकर के जंगल में थे, तब पत्नियों से दूर होने के नाते उनका लड़कियों के प्रति झुकाव होना सामान्य हो गया, और उसी सामान्य अवस्था का फायदा उठाया तपोवन की लड़कियों ने, और उसने राजा को अपना स्वरूप दिखलाकर अपनी बातें समझाकर उसको अपने साथ पटा लिया और शादी कर ली। इससे उस तपोवन पर कहीं न कहीं थोड़ा दाग लग जाता। इसलिए महाकवि ने शकुंतला के मुंह से ही ये कहवा दिया कि नहीं, ठीक है कि मैं राजा से प्रेम करती हूँ, लेकिन ये बातें इस समय कहने के लिए नहीं है, क्योंकि इस समय राजा अपने अंतःपुर के वियोग में हैं, और अंतःपुर के वियोगी राजा को ये बातें कहना इस बात का दबाव होगा कि लड़कियों ने वक्त की नजाकत का फायदा उठाया। इसलिए शकुंतला उपरोध कर रही है, ताकि कल आलोचक को ये पता रहे कि ये बातें शकुंतला ने पहले ही कह दी थी कि ये बातें इस समय कहने के लायक नहीं है, लेकिन राजा उसका स्वयं विरोध कर रहा है। राजा कहते हैं कि इदम अनन्य परायण मन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थ से मदिरेक्षणे मदनबान हतोपि हतः पुनः। तुरंत राजा कहते हैं कि अयि हृदय सन्निहिते, हृदये सन्निहिता वर्तते जा सा, उसके संबोधन में कहता है कि अयि हृदय सन्निहिते, अयि मेरे हृदय में निवास करने वाली, इदम अनन्य परायणम मम हृदयम, मेरा हृदय तुम पर अनन्य परायण है।
अभी मुझे पत्नी का वियोग हुआ है या पत्नी से मैं दूर हूँ इसलिए मेरा हृदय तुमसे प्रेम की ओर झुक गया है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मम हृदयम अनन्य परायणम नो अन्य परायणम, मेरा हृदय उतना किसी के प्रति समर्पित नहीं है आज तक या नहीं हुआ जितना यह मेरा हृदय तुम्हारे प्रति समर्पित है, तुमको चाहता है। इदम हृदयम मम अनन्य परायणम, और यदि अनन्य परायणम मम हृदयम, यदि अनन्य परायण मेरे इस हृदय को तुम अन्यथा समर्थयसे, यदि इसको तुम अन्यथा लेती हो, अन्यथा लेती हो से क्या मतलब कि यदि तुम ये समझ रही हो कि मैं अपने अंतःपुर से दूर होने के कारण जंगल में आकर के तुम्हारे प्रेम को प्रश्रय दे रहा हूँ, अर्थात पत्नी के वियोग को पूरा करने के लिए, पत्नी से दूरी को पूरा करने के लिए तुमको ऐसा जगह दे रहा हूँ, तो ये मेरे उस हृदय पर आघात होगा जो हृदय सबसे बढ़कर, आज तक मेरी जितनी पत्नियां हैं उन सबसे बढ़कर जो मेरा हृदय तुम्हारा भक्त बना हुआ है, तुमसे प्रेम कर रहा है, उसको अगर तुम गलत तरीके से या दूसरे रूप से या कहो वक्त का सौदागर समझकर समझोगी कि ये समय देखकर हम पर झुक रहा है या समय देखकर हम पर प्रेम कर रहा है, ऐसा समझोगी तो मदनबान हतोपि हतः पुनः। तो एक तो मैं वैसे ही मदनबान हतः, कामदेवस्य बाणेन हतः, कामदेव के बाण के आघातों से मैं वैसे ही मर रहा हूँ। और अगर तुमने मेरे इस अनन्य परायण हृदय को किसी और अवस्था में सोचा या इसको बेईमान समझा या इसको गलत समझा, तो समझो कि मेरा तो मरने के बाद भी, एक बार तो कामदेव के बाणों से मारा ही गया हूँ, ये मर कर के दोबारा मरण मेरा हो जाएगा, इसलिए ऐसा मत समझो। यहाँ भी वही परिकर अलंकार है। अनसुया पुनः कहती है, एक शंका का और निवारण कर देती है कि बहुवल्लभा खलु राजा न श्रूयन्ते। अब देखिए कि पहले श्लोक से ये स्पष्ट हो गया कि अब कोई महाकवि कालिदास पर यह नहीं उठा सकता कि शकुंतला ने या आश्रम की लड़कियों ने राजा पर कोई दबाव डाला था या राजा के कोमल वक्त का फ़ायदा उठाया था, क्योंकि शकुंतला ने स्पष्ट मना कर दिया कि राजा को यह बात कहने का समय नहीं है। तो राजा स्वयं जबरन कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे वास्तविक में प्रेम करता हूँ और सबसे अधिक करता हूँ। तो फिर भी अनसुया, जो बहुत सोच समझकर चलने वाली बड़ी गंभीर लड़की है, तो वो कहती है, सुनिए, बहुवल्लभा खलु राजा न श्रूयन्ते। ऐसा सुना जाता है, हम लोग सुनते हैं कि राजा की बहुत सारी पत्नियां होती हैं। तद यथा इयं नः सखी बंधुजन शोचनीया न भवति तथा करिष्यति। तो फिर मैं आपसे निवेदन करके यह कहना चाहती हूँ कि चूँकि आपकी तो बहुत सारी पत्नियां हैं, उसमें एक ये भी हो जाएगी, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यथा इयं नः प्रिय सखी, ये जो हमारी प्रिय सहेली है, ये बंधुजन शोचनीया न भवेत, अपने बंधु बांधवों के लिए शोचनीय अवस्था को प्राप्त ना हो, ऐसा आपको करना चाहिए। ये पंक्ति क्या बता रही है, ये देखिए कि पहली बात, राजा बहुवल्लभा श्रूयन्ते, राजा न बहुवल्लभा श्रूयन्ते, राजा की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, ये सामान्य बात है। तो मेरी पत्नी भी, मेरी सहेली भी एक पत्नी आपकी हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि अगर आपने मेरी इस सहेली को कहीं कोई कष्ट दिया या आपके कारण ये मेरी सहेली
दुष्ट को कष्ट को भोगने वाली हुई तो न केवल दुख इसको होगा, बल्कि इनके जो बंधु बांधव हैं आश्रम में, इनको भी तकलीफ होगी कि शकुंतला ने न जाने किससे शादी कर ली। तो उनके लिए ये दुख का विषय होगा। ये कब होगा? जब यह मेरी सहेली आपके द्वारा प्रताड़ित हो, आपके द्वारा ठगी जाए, आपके द्वारा हटा दी जाए, या आपके द्वारा इसको पत्नी का दर्जा न मिले। ऐसी परिस्थिति में स्वभावतः है कि लड़की के बंधु बांधव जो हैं वो दुखी होते हैं। अगर लड़की ससुराल जाकर के खुशी खुशी अपना जीवन बिताए तो उनके बंधु बांधवों को कभी तकलीफ नहीं होती, बल्कि खुशी होती है। लेकिन अगर लड़की को ससुराल में जाकर के कोई दुख हो, कोई कष्ट हो, तकलीफ का अनुभव हो, तो न केवल वह लड़की दुख भोगती है, अपितु उसके जो बंधु बांधव हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए अनुसुईया कहती है कि जिससे कि उपवन में रहने वाले इनके जो बंधु बांधव हैं या बंधु बांधवों के लिए यह शोचनीय अवस्था को प्राप्त न हो, ऐसा आपको करना चाहिए। तो शोचनीय अवस्था कब होगी? जब आपके द्वारा कोई कष्ट मिलेगा, इसके जीवन में कोई कष्ट होगा। तो घुमा के व्यंजना ये हो गई कि आप ये प्रण कीजिए, आप ये वचन दीजिए कि हमारी सहेली को आपके साथ में रहने पर, आपके यहाँ जाने पर, आपकी पत्नी होने पर मेरी सहेली को कोई कष्ट कभी नहीं होगा, जिससे कि इसको और इसके जो बंधु बांधव, हम लोग जो इस आश्रम में हैं, इस आश्रम में रहने वालों को भी कभी कष्ट हो। ऐसी बातें आपको करना चाहिए, या आप ऐसी बातें कीजिए, ऐसा प्रण कीजिए। ये बातें स्पष्ट कर दी। अब ये दोनों बातें हो गई। एक तो ये भी हो गया कि कोई ये नहीं कह सकता कि राजा पर दबाव डाला गया। दूसरी बात कि कोई ये नहीं कह सकता कि आश्रम वासियों ने या आश्रम की इन लड़कियों ने बिना कुछ सोचे समझे शादी कर ली थी, शादी करवा दी थी। बल्कि ये तर्क इसलिए उपस्थापित किया गया अनुसुईया की ओर से, ये शब्द इसलिए कहे गए कि ताकि आगे प्रमाण रहे कि इन सखियों ने एक सखी होने का पूर्ण दायित्व निभाया था और चक्रवर्ती राजा से ये कहवा लिया था, ये प्रण करवा लिया था, ये बातें समझा दी थी कि आप ये सोच के रहिए कि आप राजा हैं, राजा हैं, आपकी बहुत सारी पत्नियां हैं, आप ये जंगल की लड़की है, तपोवन की लड़की है। बाद में कहीं जाके आप ये ना कहने लगे कि इन लड़कियों ने ऐसे ही शादी कर ली या झूठ की कर ली, हम पर दबाव बना दिया। ऐसी बातें आप मत कीजिए, ऐसी बातें आप न करेंगे जिससे कि यह तपोवन की कन्या कभी अपने बंधुजनों के लिए शोचनीय नहीं होगी। ये आप पहले विचार कर लीजिए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ये वचन दे सकते हैं, तो फिर हम लोग खुश हैं और शकुंतला भी आपकी है। शकुंतला के साथ आप शादी भी कर सकते हैं, शकुंतला को आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन इन बातों पर विचार कर लीजिए। अब आगे कल के पाठ में हम देखेंगे कि अनुसुईया के इन वचनों का, अनुसुईया के इस प्रश्नों का, अनुसुईया के इस कथन का राजा दुष्यंत के हाथ में कौन सा जवाब है और किस जवाब के बल पर वह शकुंतला को अपनी पत्नी बनाते हैं और कैसे इन लड़कियों को, इन सहेलियों को संतुष्ट करते हैं और आगे का दृश्य क्या होता है इन तीनों की उपस्थिति में। आखिर राजा दुष्यंत और शकुंतला इन दोनों सहेलियों की उपस्थिति में कैसे अपना प्रेम वार्तालाप करते हैं, किस प्रकार कर पाएंगे। वो सखियाँ वहाँ रहेगी या नहीं रहेगी, नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी, कैसे उसको हटाया जाएगा ताकि शकुंतला और दुष्यंत का एकांत मिलन हो सके। इन सारी बातों को हम अगले दृश्य में कल के पाठ में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और आज के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।